ये तीनों जो युद्ध होते हैं, कर्नाटक का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, ये तीनों ही युद्ध, एक तरफ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनके बीच में ये तीनों युद्ध होते हैं बच्चों। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ आप दूसरे कर्नाटक युद्ध को छोड़ दीजिए तो पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध भारत के कारणों की वजह से नहीं हुआ, पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोपीय कारणों की वजह से हुआ, यूरोपियन रीजंस की वजह से हुआ। अब अगर हम फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात करें जो कि 1746 में शुरू होता है और 1748 में खत्म होता है, तो इसके कारण क्या थे सर, इसके रीजन क्या थे? सबसे पहला कारण था, ये तीनों युद्धों में कॉमन रहेगा, पहला कारण जो था बच्चे वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच की प्रतिद्वंद्विता। देयर वॉज अ हिस्टोरिकल राइवलरी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच। मतलब सर, अगर आप पूरे यूरोप का इतिहास उठा करके देखें तो सिर्फ पहला और दूसरा विश्व युद्ध छोड़ दीजिए, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर छोड़ दीजिए, फ्रांस और ब्रिटेन हमेशा आमने सामने रहे हैं। इन दोनों देशों की कभी भी नहीं बनी, ये दोनों देश एक दूसरे से अपोजिट ही जाते थे। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद चीजें बदल गई और अब तो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली यूरोप में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के अलावा, तो हर एक लड़ाई में आप देखेंगे कि एक तरफ ब्रिटेन रहता था और दूसरी तरफ फ्रांस रहता था। तो एक कारण हम ये कह सकते हैं कि सर पहला रीजन तो यही हो गया कि दोनों के बीच में एक ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता रही है, दोनों के बीच में एक हिस्टोरिकल राइवलरी रही है। दूसरा कारण, ये भी तीनों युद्धों के लिए कॉमन होगा, दूसरा कारण था भारत में, या मैं और अच्छे शब्दों में कहूं कि एशिया में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ये दोनों ही एक ट्रेडिंग कंपटीशन में लगे हुए थे, एशिया में दोनों ही व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। और देखिए, ये बात अंग्रेज जानते थे कि अगर जितनी ज्यादा यहाँ पर विदेशी कंपनियां होंगी, जितनी ज्यादा यहाँ पर फॉरेन कंपनीज होंगी, चीजें उतनी ही ज्यादा महंगी होंगी उनके लिए, और उनकी जो लागत है, उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाएगी, कॉस्ट उनकी बढ़ती ही जाएगी। ठीक, तो ये एक और मसला था, एक और प्रॉब्लम थी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर भारत में दोनों के बीच में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी, इंडिया में दोनों के बीच में एक ट्रेडिंग कंपटीशन था या एक ट्रेडिंग राइवलरी थी। फ्रेंच नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया में रहे और ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि फ्रेंच इंडिया में रहे। तो दोस्तों, ये जो दो कारण हैं, ये तीनों युद्धों के लिए कॉमन होंगे, चाहे आप फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात करें, चाहे आप सेकंड कर्नाटक वॉर की बात करें, या आप थर्ड कर्नाटक वॉर की बात करें। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात यह है कि सर किसी युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण होता है, किसी वॉर का एक सबसे बड़ा रीजन होता है। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था? तो दोस्तों, इस युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था ऑस्ट्रिया में होने वाला उत्तराधिकार का युद्ध। कहां पर? तो यहां पर दोस्तों एक जगह है, जब आप यूरोप का नक्शा देखते हैं तो यूरोप के इस इलाके में आपको एक देश मिलेगा, और इस देश का नाम क्या है बच्चों? तो इस देश का नाम है ऑस्ट्रिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रिया इस देश का नाम है। और ऑस्ट्रिया में 1740 में 1740 में एक उत्तराधिकार का युद्ध होता है, एक बैटल ऑफ सक्सेशन होता है। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में एक तरफ रानी मारिया थेरेसा है, तो मारिया थेरेसा को लेकर के ये पूरा का पूरा विवाद हो रहा है। देखिए, ब्रिटेन ये चाहता है कि अगली रानी मारिया थेरेसा ही बने, जबकि फ्रांस ये चाहता है कि अगली रानी मारिया थेरेसा ना बने, कोई और बने। क्योंकि मारिया थेरेसा जो रही हैं, देखिए वहां के राजा होते हैं चार्ल्स सिक्स। तो चार्ल्स सिक्स की डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि अब ऑस्ट्रिया का अगला शासक कौन बनेगा, अब ऑस्ट्रिया का नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा। तो यहां पर दो लोग सामने हैं, एक तरफ
ब्रिटेन है जो चाहता है कि मारिया थेरेसा यहाँ के अगली शासक बन जाए, क्योंकि ब्रिटेन और मारिया थेरेसा के संबंध अच्छे हैं। और दूसरी तरफ फ्रांस है जो चाहता है कि मारिया थेरेसा यहाँ पर अगली शासक ना बने, नेक्स्ट रूलर ना बने। तो इस बात को लेकर के यूरोप में 1740 में एक युद्ध शुरू होता है और दोस्तों ये युद्ध 1748 तक चलता है, 1748 तक चलता है। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह होती थी कि जैसे ही कोई लड़ाई यूरोप में होती थी तो जहां जहां इनके उपनिवेश थे, जहां जहां फ्रांस और ब्रिटेन के उपनिवेश होते थे, वहां वहां ये लड़ाई शुरू कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि उस समय पर इनके 3 जगह पर उपनिवेश थे। उस समय जो यूके और फ्रांस है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस है, ये 3 जगह पर अपनी कॉलोनी बनाए हुए थे। एक इनकी कॉलोनी अमेरिका में थी, मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये अफ्रीका में भी पहुंच चुके थे, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये थे, और साथ ही साथ में ये भारत में भी थे। तो युद्ध कहां पर शुरू हुआ है? तो जो युद्ध शुरू हुआ है वो यूरोप में शुरू हुआ है। यूरोप में ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर शुरू हुआ है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध शुरू हुआ है। तो वहां पर ये लड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लड़ाई यहां पर भी शुरू हो जाएगी। तो उसी समय आप देखेंगे कि अमेरिका में एक युद्ध शुरू होगा जिसे बैटल ऑफ किंग जॉर्ज कहा जाता है, बैटल ऑफ किंग जॉर्ज कहा जाता है। उसी तरह भारत में जो युद्ध शुरू होगा उसे आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, उसे हम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि आखिरकार ये युद्ध हो क्यों रहे हैं, आखिरकार ये युद्ध क्यों हो रहे हैं। तो कोई मतलब नहीं है युद्ध करने का, कोई रीजन नहीं है युद्ध करने का। और इवन डुप्ले जैसे जो लोग हैं, जो बहुत समझदार लोग हैं, वो इसको टालने की कोशिश भी करेंगे कि यार हम युद्ध में ना फंसें, हम कैसे भी युद्ध से बच जाएं, क्योंकि यहां पर युद्ध जैसी कोई परिस्थिति थी नहीं। इंडिया में अभी ब्रिटिश कंपनी भी अपने एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रही है, ब्रिटेन भी अपनी स्थिति को बेहतर बना रहा है, और फ्रांस भी अभी अपने पैर जमाने में लगा हुआ है। तो यहां पर युद्ध की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पर वॉर की कोई भी जरूरत नहीं थी, ठीक। लेकिन वो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध यूरोप में शुरू हुआ तो भारत में भी उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो मुझे बात समझाओ, क्या आप लोगों को कारण समझ में आया? क्या आप लोगों को कारण समझ में आया? ठीक। और इसी बीच में वोल्टेयर, जो कि एक बहुत बड़े फ्रांसीसी दार्शनिक हुए हैं, वोल्टेयर जो बहुत बड़े एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं, वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं। वो कहते हैं कि अपने देश में छोड़े गए तोप के गोले ने अमेरिका और भारत में रखे हुए हमारे बारूद के गोदामों में आग लगा दी। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, एक सिंपल सी बात कही, उन्होंने ये बताया कि हमारे देश में जो हमने तोप का गोला छोड़ा, उसकी वजह से भारत और अमेरिका में जो हमारे बारूद के ढेर लगे हुए थे उनमें आग लग गई। ये स्टेटमेंट वोल्टेयर का है, ठीक है। तो ये 3 बड़े कारण हैं। मैं एक बार तीनों को समराइज कर देता हूं, फिर हम लिख देते हैं। पहला कारण मैंने क्या बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस की ऐतिहासिक प्रतिद्वंदिता, हिस्टोरिकल राइवलरी बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस। दूसरा हमने बताया कि भारत और अमेरिका में इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, ट्रेडिंग कंपटीशन बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन इन इंडिया एंड अमेरिका। और तीसरा हमने आपको कारण बताया ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, ऑस्ट्रिया का सक्सेशन वॉर, जो कि शुरू होता है यूरोप में। यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया, इसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कंफ्यूज मत करना। ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट कंट्री, ऑस्ट्रिया इज अ डिफरेंट कंट्री। तो ऑस्ट्रिया के राजा चार्ल्स की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बनेगा, इसको लेकर के युद्ध होता है। उसमें मारिया थेरेसा का सपोर्ट करती है ब्रिटेन, जबकि मारिया थेरेसा को अपोज करते हैं फ्रांस। तो युद्ध यूरोप में 1740 में शुरू हुआ। उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में किंग जॉर्ज का युद्ध हुआ और भारत में कर्नाटक का युद्ध हुआ। ये इसके तीनों कारण हैं। मुझे बताओ, क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं?